इसको प्रेयर रोप कहता है, प्रेयर रोप, जिसका हिंदी अनुवाद है प्रार्थना की डोरी, प्रार्थना की डोरी। और हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च में ये सभी विश्वासी अपने अपने हाथ में इसको लगा के रखते हैं। ये कलाई में जो है इसको हाथ में इस प्रकार से लगा के रखता है। अभी क्यों लगाना है? इसके पीछे लगाने का कारण क्या है? ये स्टाइल नहीं है। ये कई सारे लोग स्टाइल के लिए लगाता है, लेकिन ये स्टाइल भी नहीं है, फैशन भी नहीं है। ये हमारे ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, और एक इसमें विश्वास भी छुपा हुआ है। इसमें एक विश्वास भी है। अब विश्वास कहने का मतलब ऐसा नहीं है अगर हम लोग इसको पकड़ के प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा, इस प्रकार का विश्वास नहीं है। लेकिन इसको पहनने का मतलब है, ये प्रार्थना का डोरी जब हम लोग पहनते हैं तो इसमें हमारा जो आँख है ना, बार बार इसमें हमारा ये आँख जाता है। तो पहले इसका उद्देश्य जो है ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। प्रेयर रोप अर्थात प्रार्थना की डोरी एक आध्यात्मिक उपकरण है जो प्रार्थना, ध्यान और भक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रार्थना की डोरी आमतौर पर एक रस्सी से बना होता है जिसमें कई गांठ लगे होते हैं, जिसे प्रार्थना के दौरान गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आत्मिक अभ्यास में सहायता करना है। ये ऐसा एक उपकरण है, और यहाँ पर आपको जो है ना ऐसा ये जो लगा हुआ मिलता है, ये आपको प्रार्थना गिनने में सहयोग करेगा। जब हम ये लगा के रखते हैं तो पहला तो हमारा ध्यान इसमें जाता है, तब हम इसको हाथ से खोल के, या तो हम हाथ में पकड़ते हैं या ऐसे ही लगा के हम इसको इसके ऊपर में रख के, यह हमें याद दिलाता है। जैसे आज कोई प्रार्थना विषय आपके सम्मुख में रखा, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब ये आपके हाथ में होगा तो ये याद दिलाएगा कि आपको क्या प्रार्थना करना है। तो हम जो हमारा आँख है ना, जो देखना चाहता है, देखे हुए बात से जल्दी से हम उसे पकड़ लेते हैं। जो हम देखते हैं ना उसको जल्दी से हम लोग रिसीव करते हैं। तो इसीलिए ये प्रार्थना की डोरी आपके हाथ में बंधा होना चाहिए है, और जब ये आपके हाथ में होगा तो आपके ध्यान और भक्ति को एकाग्र होने में ये मदद करता है। ये दूसरी बात है, जब भी आपका दृष्टि इसके ऊपर जाता है तो आपको एक प्रार्थना तो अवश्य करनी चाहिए। एक प्रार्थना आपको अवश्य करनी चाहिए उस वक्त में, छोटी सी प्रार्थना। क्या प्रार्थना है? हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर कितना लंबा प्रार्थना, कितना छोटा प्रार्थना, परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लंबी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लंबी प्रार्थना भी होती है। एजरा ने किया, मूसा ने किया, और बहुत सारे लोगों ने, नेहम्याह ने किया, इतना प्रभु यीशु स्वयं ने सुसमाचार यूहन्ना 17 अध्याय में किया। लंबी प्रार्थना भी करनी चाहिए। लेकिन हम लोग कई बार कैसे करते हैं, हम लंबी लंबी चर्च में सेवकाई में लंबी लंबी प्रार्थना हम लोग करते हैं। चाय के लिए प्रार्थना करने देने से भी 15 मिनट प्रार्थना कर देता है। चाय ठंडा होके फ्रिज में करके एसी हो जाता है, तो अभी उसका प्रार्थना खत्म नहीं होता है। लंबी प्रार्थना, छोटी प्रार्थना ये उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन हमें लंबी प्रार्थना भी करनी चाहिए। लेकिन महत्व क्या रखता है? महत्व रखता है हम किस दिल से प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। हम लोगों को प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था ना, लूका सुसमाचार 18 अध्याय में। 18 अध्याय में वहाँ पर 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चले गए। एक थे फारिसी, दूसरा था महसूल उठाने वाले, यानी कि
कर उठाने वाले, ये दोनों व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए चले गए। और ये फरीसी ने कैसा प्रार्थना किया, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये देता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो उसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा करने वाला हूँ, लंबा चौड़ा प्रार्थना किया। लेकिन लूका सुसमाचार 18 अध्याय का 13 पद में पढ़ने से ये कर उठाने वाले व्यक्ति ने कोई लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया है। उसने क्या किया, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, इतना ही है उसका प्रार्थना, इतना ही है। कितना, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। इसलिए हम लोग क्रिलेशन बोलते हैं ना, क्रिलेशन का मतलब है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर दया कर। तो ये जो प्रार्थना की डोरी है ये आपको याद दिलाएगा कम से कम ये प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु मुझ पापी पर कृपा कर, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु ने क्या बोला, वही महसूल उठाने वाले जिसने छोटा सा प्रार्थना किया था, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, उसी की प्रार्थना प्रभु ने सुना और वही धर्मी ठहराया गया। टूटे हुए मन परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य है, उसकी प्रार्थनाओं को वो तुच्छ नहीं समझता है। भजन संहिता 34 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 34 अध्याय 34 का 18, 51 का 17 पद में, परमेश्वर टूटे हुए दिल से जो प्रार्थना निकलता है ना, टूटे हुए मन से निकले हुए प्रार्थना को प्रभु तुच्छ नहीं समझता है। तो जब हम इसको देखते हैं तो कम से कम इतना तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। हमारा बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च ऑर्थोडॉक्स का फेथ एंड ट्रेडिशन को फॉलो करता है, अर्थात उस पे चलता है और उसी का यह एक भाग है।